हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। आज से हम क्लास 10th का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाओं एवं समीकरण को शुरू करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ क्लास 9th का भी जो हमारे पास चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर और जो सेकेंड चैप्टर है, वो साथ साथ चलते रहेगा। हमारी कोशिश रहेगी कि प्रत्येक दिन क्लास 10th का एक वीडियो अपलोड किया जाए, ताकि जो 10th के बच्चे हैं क्योंकि उनको क्या देना होगा, बोर्ड की परीक्षाएं देनी होगी। तो बोर्ड की परीक्षाएं देनी होगी तो उनके लिए क्या होगा, 10th का सिलेबस क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम ट्राई करेंगे, फुली ट्राई करेंगे कि प्रत्येक दिन क्लास 10th का एक वीडियो अपलोड किया जाए। उसके साथ साथ क्लास 9th या 6th 7th 8th के एक वीडियो को हम उसके साथ क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पार्ट 1। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। अपने दैनिक जीवन में जो विभिन्न परिस्थितियां हैं, ठीक है, सिचुएशंस हैं, विभिन्न परिस्थितियां हैं, उनके बारे में सोचिए, ठीक है, और विचार कीजिए कि क्या होता है व्हेन, जब, ठीक है, अपने दैनिक जीवन में होने वाले कुछ जो घटनाएं हैं उन पर विचार कीजिए क्या होता है जब। फर्स्ट हमारे पास मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, यानी गर्मियों के समय में, ठीक है, गर्मियों के समय में कमरे के तापमान पर, रूम टेम्परेचर यानी कमरे के तापमान पर क्या किया जाता है, दूध को वैसे ही छोड़ दिया जाता है या खुला छोड़ दिया जाता है। आपको याद रहा होगा, दूध क्या होता है, फट जाता है, और दूध से क्या होता है, दही बन सकता है। तो ये क्या है, अलग अलग घटनाएं हैं। एन आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोस्फियर, यानी जो लोहे की क्या है, तवा है या कोई तसला है, या फिर क्या है, कोई कील है, ठीक है, नेल है, तो उसको क्या करते हैं हम, ह्यूमिड एयर में, ठीक है, ह्यूमिड एयर में क्या कर दें, एक्सपोज कर दें, ठीक है, ह्यूमिड यानी आर्द्र वायु में क्या कर दें, आर्द्र वायुमंडल, ठीक है, एटमॉस्फेयर में क्या कर दें, उसको खुला रख दें। तो आपको ऑब्वियसली याद आ रहा होगा या ध्यान आ रहा होगा कि जो लोहे की चीजें होती है उन पर क्या लग जाता है, जंग की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, यानी जो अंगूर होते हैं वो अंगूर का फर्मेंटेशन कैसे होता है, ठीक है, या किण्वन उसका कैसे हो जाता है। फर्मेंटेशन को हिंदी में क्या बोलता हूँ, किण्वन। फूड इज कुक्ड, ठीक है, भोजन को पकाया जाता है, यानी भोजन कैसे पकाया जाता है, यानी भोजन पकाया जाता है। भोजन पकाने में क्या होता है, जो प्राइमरी सब्सटेंस है वो क्या होगा, सेकेंडरी सब्सटेंस, यानी जो पदार्थ होगा, जैसे रॉ मटेरियल होगा, उसको हम क्या कर सकते हैं, दूसरे मटेरियल में कम उसको चेंज किया जाता है, यानी पका देते हैं, तो प्रोसेस क्या होती है, चेंज हो जाती है। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, यानी हमारे शरीर में क्या होता है, जो भोजन है उसका क्या किया जाता है, पाचन किया जाता है। नेक्स्ट वी रेस्पायर, हम जब श्वसन लेते हैं, ठीक है, हम श्वसन लेते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ प्रक्रिया क्या होती है, पूर्ण की जाती है। जैसे हम ग्लूकोज लेते हैं, श्वसन में क्या होता है, हम श्वसन लेते हैं तो ग्लूकोज का क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, यानी ग्लूकोज का क्या होता है, रेस्पिरेशन के दौरान, ठीक है, ग्लूकोज क्या होता है, उससे उसके छोटे मॉलिक्यूल्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, और हमारी बॉडी को क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। तो ये क्या हमारे डेली लाइफ में होने वाली क्या है, कुछ परिघटनाएं हैं, ठीक है, डेली लाइफ में होने वाली क्या है, कुछ रिएक्शंस हैं, या इनको क्या करना हम देखते हैं, ठीक है, तो इनमें क्या चेंजेज आता है या इनको कैसे कंप्लीट किया जाता है, तो उसके बारे में क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। इन ऑल अबव सिचुएशंस द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज्ड। जो भी ऊपर परिस्थितियां दी गई थी, ठीक है, हमने डिफरेंट कंडीशन कहा, तो उसमें क्या होगा, जो पदार्थ होगा उस पदार्थ की जो प्राइमरी, मतलब जो पदार्थ है उसका जो नेचर है, ठीक है, पदार्थ का जो प्राइमरी नेचर है उसकी जो क्या है, पहचान, आइडेंटिटी है, उसमें कुछ न कुछ क्या होता है, चेंजेस हो जाता है, ठीक है। हमने क्या कह रहे हैं, जो भी हम ऊपर दी गई क्या थी, परिस्थितियां थी, ठीक है, सिचुएशन थे, उसमें क्या होगा, जो प्राइमरी सब्सटेंस है, ठीक है, प्राइमरी सब्सटेंस है या प्रारंभिक क्या है, वस्तु है, उसकी जो प्रकृति है या उसकी क्या है, जो आइडेंटिटी है, पहचान है, उसमें कुछ न कुछ क्या हो जाता है, बदलाव आता है। We have already learned about physical and chemical change of matter in our previous classes. इससे पहले पदार्थ की जो भौतिक और जो रासायनिक, यानी जो फिजिकल और जो केमिकल चेंज है, ठीक है, भौतिक और जो रासायनिक परिवर्तन है, उसके बारे में हम इससे पहले कक्षाओं में क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction takes place. जहाँ पर कहीं पर भी या जब कभी हमें कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी जहाँ कहीं पर भी कोई रासायनिक परिवर्तन होता है, तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, वहाँ पर क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक जो अभिक्रिया है वो क्या हो रही है, पूर्ण हो रही है।
तो ये क्या हमारे पास कुछ हमने जो पुराना हमारा क्या था, जो कंसेप्ट था या पुराना हमारा जो नॉलेज था, उसकी बेस पर हमने कहा कि जो मैटर है उसमें कुछ न कुछ क्या हो रहा है, चेंजेज आ रहे हैं। ठीक है, यानी उसकी जो मैटर है उसकी जो प्राइमरी स्टेज है, उसकी जो आइडेंटिटी और जो उसकी प्रकृति है, उसका जो नेचर और जो आइडेंटिटी है वो क्या हो रही है, लॉस हो रही है। ठीक, उसमें कुछ परिवर्तन आएगा। जैसे हमने कहा दूध से क्या बन गया, दही बन गया, या दूध क्या हो गया, फट गया, तो उसमें क्या होगा, प्राइमरी जो सब्सटेंस है दूध, सेकेंडरी सब्सटेंस क्या बन गया वहाँ पर, मतलब उसके बाद जो प्रोडक्ट बना या उसके बाद जो नया पदार्थ बना वो क्या था, दही या फटा हुआ दूध। तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हुआ। हमने खाना खाया, तो खाना खाया उसमें उसकी स्थिति अलग थी, खाना खाने के बाद हम उसकी स्थिति क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। तो इस ढंग से क्या होगा, हम डिफरेंट डेली लाइफ में क्या करते हैं, इस तरह के एग्जाम्पल्स को हम काउंटर करते हैं। वी मे परहैप्स बी वंडरिंग एज टू what is actually meant by a chemical reaction। आप शायद सोच रहे होंगे कि जो रासायनिक अभिक्रिया है उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, उसका रासायनिक अभिक्रिया का एक्चुअल मीनिंग क्या है, या एक्चुअल में उसका अर्थ क्या है। हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। कैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण की जाती है, ठीक, कैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया कैसे कंप्लीट हो जाती है। तो ये क्या होगा, आपके दिमाग में डिफरेंट क्वेश्चंस अराइज हो रहे होंगे। लेट्स परफॉर्म सम एक्टिविटी टू फाइंड द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। हमारे पास क्या है, कुछ एक्टिविटी है, तो जिससे हम क्या करेंगे, यह पता लगाएंगे कि जो प्राइमरी सब्सटेंस कह रहे हैं हम, ठीक है, तो उसमें क्या चेंजेज आता है, तो कैसे वो क्या होगा, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में क्या हो रहा है, बदल रहा है। एक्टिविटी 1.1 एनसीईआरटी में एक्टिविटी 1.1 दी गई है, तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन, दिस एक्टिविटीज नीड्स द टीचर असिस्टेंस। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वेयर आई प्रोटेक्शन। ठीक है, आपको क्या है, ये जो क्रियाकलाप है, इस क्रियाकलाप को आपको आपके जो स्कूल में टीचर्स हैं, ठीक है, उनकी सलाह में या उनकी निगरानी में क्या करना है, इस क्रियाकलाप को आपको कंप्लीट करना है, इस एक्टिविटी को क्या करना है, कंप्लीट करना है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो सकता है, ये जो एक्टिविटी है इसमें क्या होता है, एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, तो उससे आपकी जो आंखें हैं उन आंखों को क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है। तो बेटर होगा कि आप क्या लें, कुछ चश्मा, आई प्रोटेक्शन ले लें। ठीक है, या क्या ले लें आप, आंखों पर क्या लगा सकते हैं, चश्मा लगा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। आपको क्या करना है, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग क्या लेनी है आपको, मैग्नीशियम रिबन लेना है। मैग्नीशियम रिबन का अर्थ है मैग्नीशियम का तार लेना है, सिंपल भाषा में। ठीक है, अगर हम आपको 2 सेंटीमीटर क्या लेना है, मैग्नीशियम का रिबन लेना है, या मैग्नीशियम का वायर लेनी है, लेबोरेटरी में होगा। ठीक है, कुंडली जैसे आकार होती है, तो क्या होगा, आपको 2 सेंटीमीटर मैग्नीशियम का रिबन लेना है, रबिंग इट विथ सैंड पेपर। और उसके बाद क्या करना है आपको, इसको जो क्या है सैंड पेपर है, ठीक है, सैंड पेपर की हेल्प से क्या करना है आपको, इसको ऊपर से क्या कर देना है, रब कर देना है। ठीक है, रगड़ कर साफ कर देना है। अब क्यों किया जाता है, इसके पीछे बता देता हूँ मैं कारण। क्योंकि मैग्नीशियम के रिबन से के बाहर से क्या होती है, कुछ पैसिव लेयर बन जाती है। ठीक है, उसके बाहर से क्या होती है, कुछ सब्सटेंसेस की क्या हो जाती है, पैसिव लेयर बन जाती है, जिससे क्या होता है वो आगे रासायनिक अभिक्रिया नहीं कर पाते, यानी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं कर पाते। तो तब जाके क्या होता है, हमें उसको रब करना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा कुछ सब्सटेंसेस होते हैं तो उसकी बाहर से धूल मिट्टी इस ढंग से जम जाती है, तो उसको हम साफ करते हैं, तो तब जाके उसकी कुछ आगे प्रोसेस जो होती है उसको हमें कंप्लीट करना था। तो वैसे हम यहाँ पर कह रहे हैं, तो मैग्नीशियम का जो वायर है, मैग्नीशियम क्या है, अपने आप में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव सब्सटेंसेस होता है, तो उसके बाहर से क्या होती है, कुछ प्रोटेक्टिव पैसिव लेयर बन जाती है। तो पैसिव लेयर बन जाती है, तो उसको क्या करना पड़ता है, हमें साफ करना पड़ता है। होल्ड इट विथ अ पेयर ऑफ टोंग्स, burn it using a sprit lamp on burner and collect the ash of so formed in wash glass as shown in figure 1.1। burn the magnesium ribbon keeping it as far as possible from your eye। उसके बाद क्या करना है आपको, इस मैग्नीशियम के रिबन को, ठीक है, मैग्नीशियम का रिबन यानी मैग्नीशियम का जो क्या है आपके पास तार है, सिंपल भाषा में। तो मैग्नीशियम का जो रिबन है, मैग्नीशियम का जो तार है, उसको क्या करना आपको, एक चिमटे की सहायता से, टोंग की सहायता से क्या करना आपको, उसको होल्ड कर देना है। ठीक है, और उसके बाद उसको लेबोरेटरी में, जहाँ पर आपकी लैब होगी, साइंस लैब होगी, तो वहाँ पर क्या करना आपको, स्प्रिट लैम्प या बर्नर की सहायता से क्या करना है, उसको बर्न करना है। ठीक है, स्प्रिट लैम्प, ठीक है, या बर्नर की सहायता से क्या करना है, उसको आपको बर्न करना है, जलाना है। और उसके बाद जो उसमें राख निकली है, ठीक है, जलने के बाद जो सब्सटेंस बनेगा, ठीक है, उसमें जो ऐश यानी जो राख, ठीक है, निकलेगी, उसको क्या लेना आपको, वॉश ग्लास में लेना है। ठीक है, क्या करना है, उसको आपको वॉश ग्लास में लेना है। उसके बाद ठीक है,
बर्न द मैग्नीशियम रिबन कीपिंग इट एज फार पॉसिबल। उसको करना आपको अपनी आंखों से क्या रखना है, दूर रखना है, जितना पॉसिबल हो सके उसको आपको अपनी आंखों से क्या कर देना है, दूर रखना है, ताकि क्या होगा, उसका जो बैड इंपैक्ट होगा यानी उससे जो ज्वाला निकलेगी वो आपकी आंखों को क्या करेंगे, हार्म्स ना कर पाए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, ठीक है, आप क्या प्रेक्षण करते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन्स बर्न्स विथ अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम्स एंड चेंजेज इनटू अ व्हाइट पाउडर। आप यह देखेंगे कि जो मैग्नीशियम का जो रिबन है, मैग्नीशियम का जो तार है, ठीक है, वह एक वाइट डेजलिंग, ठीक है, डेजलिंग व्हाइट फ्लेम्स, क्या कह रहे हैं हम, एक सफेद श्वेत ज्वाला के साथ क्या होता है, जलता है, ठीक है, चमकदार श्वेत लौ के साथ क्या होता है, जलता है। क्या कह रहे हैं हम, मैग्नीशियम का जो रिबन, मैग्नीशियम का जो तार था वो क्या होगा, एक चमकदार श्वेत लौ के साथ क्या होगा, जलेगा, डेजलिंग विथ व्हाइट फ्लेम एंड चेंज इनटू व्हाइट पाउडर्स। और किसमें बदल जाएगा, एक सफेद जो पाउडर है उस पाउडर में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मैग्नीशियम का रिबन क्या होगा, एक व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ क्या होगा, जलेगा, और किसमें हो जाएगा, पाउडर फॉर्म में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। यह पाउडर क्या है, अपने आप में मैग्नीशियम ऑक्साइड है। यह पाउडर क्या है, अपने आप में मैग्नीशियम ऑक्साइड है। इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। यह बना कैसे, मैग्नीशियम था, ठीक है, मैग्नीशियम आपने क्या लिया था, सब्सटेंस लिया था, तो वो क्या होगा, ऑक्सीजन से, एटमॉस्फेयर में क्या होगी, ऑक्सीजन होगी, तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, ये प्रोडक्ट क्या होगा, फॉर्म्ड होगा। ठीक है, अगर हम इसको रासायनिक अभिक्रिया में केमिकल रिएक्शन लिखना चाहें तो इसको हम इस ढंग से लिख सकते हैं, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का जो फॉर्मूला है, सिंबल है वो Mg है, प्लस O2, ऑक्सीजन क्या है, O2, इन दोनों ने आपस में अभिक्रिया की, ठीक है, रिएक्शन किया, तो क्या बन गया हमारे पास, MgO बन गया। ठीक है, तो व्हाइट पाउडर किसका होगा, इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का होगा। ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, एटमॉस्फेयर से मिलेगी, और ये मैग्नीशियम हमने जो मैग्नीशियम का क्या लिया था, रिबन लिया था। तो इस ढंग से क्या होगी, ये जो रिएक्शन है ये क्या होगी, कंप्लीट होगी। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम चैप्टर को सिस्टमेटिक पढ़ रहे हैं, तो हम 1 बाय 1 क्या होंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट होगा एक्टिविटी 1.2 1.3, इस ढंग से जो हम आगे बढ़ते जाएंगे, तो उसको हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।